तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि समाते जो होता है वो गवर्नर को अपने साथ लेकर वहां से भाग रहा होता है और भागते भागते वो सोच रहा होता है कि पता नहीं वो कहां पर रह गया, वो कमीना अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं, ये लोग तो मुझे पकड़कर मार डालेंगे। जबकि दूसरी तरफ से हमारा वूजन जो होता है उसने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली होती है। ऊपर से थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारे गवर्नर को होश आ जाती है। जब उसे होश आती है तो वो उठता अपनी आंखें खोलता है, इसी के साथ समाते उसके मुंह पे हाथ रखता है और उसे कहता है शोर मत मचाना, खामोश रहो, अगर तुम खामोश रहोगे तो भी हम लोग बच पाएंगे। उसने उसको एक पेड़ की टहनी के ऊपर लटाया होता है। तो इसी के साथ ही गवर्नर कहता है अच्छा ठीक है मैं खामोश रहूंगा। फिर साथ ही वो कहता है तुम कौन हो, तो उसे अपने बारे में बताता है। समाते उसे कहता है मेरा नाम जैंग समाते है, तो वूजू ने यहाँ पर मुझे भेजा है। तो ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या वाकई में वूजू ने तुम्हें यहाँ पर भेजा और तुम उसी के आदमी हो। तो यहाँ पर गवर्नर उसकी तारीफें करना शुरू कर देता है। समाते से कहता है कि वो बंदा वाकई में बहुत ही महान इंसान है, अगर वो यहाँ पर नहीं होता तो मैं कब का मर चुका होता, उसने कितनी बार मेरी जान बचाई है। जबकि समाते ये सुन रहा होता है कि मुझे लगता है अगर ये बातें स्वामी के सामने की जाती तो वो इस बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस होती, लेकिन मुझे ये बातें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली लगती हैं। के साथ ही वो लोग जो होते हैं वो लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग पेड़ के ऊपर है। तो समाते कहता है मुझे लगता है कि ये हमारी जान नहीं छोड़ने वाले, ये हमारे पीछे ही रहेंगे जब तक कि हमें मार नहीं डालते, तो हमें यहाँ पर और जी जान लगाकर भागना होगा। तो वो सभी लोग वहां पर उनको देखकर हंसना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारा समाते फिर से वहां पर डायरेक्टर होंग को पकड़ता है और उसे कहता है कि चलो यहाँ से निकलना होगा, और इसी के साथ ही वो दोनों बड़ी तेजी से वहां से भागना शुरू कर देते हैं। वहां पर से काफी दूर आने के बाद अब जहाँ पर उन्हें सांस चढ़ जाती है तो वो वहीं पर गवर्नर को छोड़ता है, साथ ही वहीं पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इनसे पीछे छुड़वा सकता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, मुझे इनसे फाइट ही करना पड़ेगी। इसके साथ ही बैंग भी वहां पर पहुंच आता है। बैंग आने के बाद कहता है कमीने कहीं कि तुमने हमें बहुत ज्यादा भगाया है लेकिन अब तुम नहीं बचोगे, और वो अपने साथियों से कहता है कि इसे मार डालो। इसी के साथ ही उसके साथी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो समाते के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं तो समाते कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम सभी लोग यहाँ पर एक एक करके नहीं आ सकते, सभी लोग एक साथ क्यों अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। साथ ही वो कहता है कि बॉस अगर तुम यहाँ पर अटैक करने वाले तो प्लीज अभी वक्त है, अभी इनके ऊपर अटैक करो इससे पहले कि मेरा एक आधा बाजू काट जाए। यहीं पर दिखाते हैं कि हमारा वूजन पहुंच जाता है। तो वूजन पहुंचने के बाद उन लोगों के ऊपर जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े थे अपनी तलवार को घुमाकर बड़ी तेजी के साथ अटैक करता है, और वो सभी लोग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वहां पर तीन लोग जो होते हैं उन तीनों लोगों को उसने अपनी तलवार के साथ काट लगाया होता है। उनमें से एक अपनी तलवार उठाकर आगे बढ़ता है और कहता है कौन हो तुम, लेकिन साथ उसकी बॉडी सेंटर से दो हिस्सों में कट जाती है और सभी लोग वहां पर नीचे गिरकर मर जाते हैं। ये देखकर बैंग भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। बैंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बंदा इतनी तेजी के साथ आकर अपनी तलवार के साथ इसने सभी को बड़ी आसानी से हरा दिया। इस तरह की मार्शल आर्ट्स और इस तरह की तलवारबाजी मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखी। कहा जाता है कि हमारी हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही तलवारबाज ऐसा था जिसे यहाँ पर अनस्टॉपेबल गार्ड कहा जाता है, वो एक बहुत ही पावरफुल तलवारबाज था। इसके अलावा यहाँ पर एक मास्टर थे जिनका नाम सैन फेंग था, उन्होंने वुडेंग सेक्टर को बनाया था, लेकिन वो यहाँ पर इमॉर्टल तो बन गए लेकिन कभी भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। फिर साथ एक और मास्टर थे जिनका नाम दलाई लामा था, उन्होंने यहाँ पर शाओलिन सिस्टम बनाया था लेकिन इसके बावजूद वो भी इस लेवल को अचीव नहीं कर पाए। फिर साथ ही यहाँ पर हीवनली डीमन था जो कि डीमन कल्ट का मास्टर था, कहा जाता है कि वो मार्शल आर्ट्स के पीक पर पहुंच गया लेकिन कभी भी इस लेवल को अचीव नहीं कर पाया। फिर ये बंदा कौन है, लगता है कि ये उन्हीं की जनरेशन में से कोई एक है जो कि इतनी पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक और साथ में तलवारबाजी की टेक्निक को यूज कर रहा है। माथे पीछे गिरा पड़ा होता है, उसे कहता है कि मास्टर तुम्हें यहाँ पर आने में इतनी ज्यादा देर क्यों होगी, अगर तुम थोड़ा सा और लेट हो जाते तो फिर तो ये लोग मुझे मार ही डालते, सारी की सारी तुम्हारी गलतियां, हम लोग यहाँ पर इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। फिर साथ ही वो चलाकर कहता है कि अब हम लोग इसका क्या करेंगे। वो वहां पर सामने बैंक की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारा वूजन से कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी से हैं। तो वो उससे पूछता है बताओ क्या तुम ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी से हो। तो बैंक उसे कहता है कि हाँ हम लोग ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी से हैं, जबकि तुम्हें पता चल गया है कि हम लोग एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, तो चुपचाप यहाँ पर हमारे सामने सरेंडर कर दो, अगर तुमने हमारे पर अटैक किया तुम्हारे बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा वूजन आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम सभी कचरे यहाँ पर अगर मिलकर एक बड़ा सा कचरे का ढेर बना दोगे तभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कचरे का ढेर ही रहेगा, उसे कोई पहाड़ नहीं कहेगा। बैंक उसे कहता है कि हम लोग कचरा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी है, और ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी जिसने 9 ग्रेट सेक्टर्स के साथ अपनी जगह बनाई है, क्या तुम हमें कमजोर समझ रहे हो। तो वूजन से कहता है कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर इस बात को साबित नहीं कर सकते कि तुम लोग यहाँ पर ग्रेट 9 सेक्टर्स के बराबर हो। और इसी के साथ ही वो प्रेशर को रिलीज करता है और बैंक इसी के साथ ही वहां पर हार मान लेता है। जबकि दूसरी तरफ गवर्नर को दिखाते हैं, गवर्नर जो होता है वो समाते के पास बैठा होता है, वो उसे कहता है कि ये वाकई में एक बहुत ही महान वॉरियर है, और फाइट अभी भी चल रही होती है। वो दोनों वहां पर बैठकर फाइट को देख रहे होते हैं जहां पर हमारा वूजन अपनी तलवार को घुमाकर सभी के ऊपर अटैक करके सभी को काट रहा होता है। बैंक को छोड़कर वहां पर जितने साथी होते हैं वो उन सभी को मारने का प्लान रखता है। जबकि समाते कहता है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कोई ग्रेट वॉरियर है, मुझे तो ये सिर्फ और सिर्फ कुत्ते की पॉटी दिखाई देता है। क्या तुम्हें किसी भी एंगल से ये कोई इंसान दिखाई देता है, मुझे तो ये एक मॉन्स्टर दिखता है। तो ये बात सुनने के बाद गवर्नर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर उसे अपना मास्टर कहते हो लेकिन अपने मास्टर को तुम कुत्ते की पॉटी कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें यहाँ पर शर्म आनी चाहिए। तो समाते उसे कहता है कि इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, वो कौन सा मेरी बातों को सुन रहा है, मैं तो जब यहाँ पर अकेला होता हूँ तो एम्परर के बारे में भी इसी तरह की बातें करता हूँ, मैं तो उसे गधे की पॉटी कहता हूँ।
तुम्हें इस बात से क्या मसला हो रहा है? तो गवर्नर उसे कहता है लेकिन तुम इस तरह की बात बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो जो अपने मास्टर के बारे में इस तरह से सोचते हो। और साथ ही वो दोनों वहां पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। एक उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसी बातें करूंगा, दूसरा उसे कहता है कि तुम अपने मास्टर्स के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते। गवर्नर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर तब तक पीटना चाहिए जब तक कि तुम्हें समझ ना आ जाए कि मास्टर की इज्जत क्या होती है, तुम यहाँ पर मास्टर की इज्जत नहीं कर रहे। जबकि वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वहीं पर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। इसी के साथ ही हमारा वूजन उनसे कहता है कि खामोश हो जाओ, मैंने यहाँ पर सब कुछ सुलझा दिया। और साथ ही वहां पर बैंक को पकड़कर उनके सामने ले आता है। उसके कपड़े खून से भरे होते हैं, उसने वहां पर सभी लोगों को मार दिया होता है सिर्फ बैंक को छोड़कर। तो वो उनसे कहता है चलो वापस घर चलते हैं। अगले दिन सुबह सुबह के वक्त जो सोल्जर्स इंपीरियल पैलेस से यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ पर आने के बाद दरवाजा खोलकर जेल के अंदर जाते हैं और जाकर देखते हैं कि वहां पर सारे के सारे कैदी मर चुके होते हैं, जिनमें वो इंपॉर्टेंट दोनों कैदी भी होते हैं। यानी जैंग बेक और उनका वो बॉस जो कि हुनान प्रोविंस का बॉस था, वो दोनों मर चुके होते हैं। बाकी के सभी गार्ड्स यानी बाकी के सभी कैदी और गार्ड्स भी मर चुके होते हैं। और उन्हें वहां पर गवर्नर के पैलेस के अंदर उसके रूम के अंदर जाकर गवर्नर भी नहीं मिलता। वो लोग कहते हैं गवर्नर भी यहाँ पर नहीं है। और इसी के साथ ही वो लोग एक सर्च पार्टी बनाते हैं ताकि गवर्नर को जाकर ढूंढा जा सके। इस वक्त पूरे के पूरे सिटी के अंदर एक हल्ला मचा हुआ है कि सभी लोग यहाँ पर गवर्नर को ढूंढने में लगे हुए हैं और जेल के अंदर सभी कैदी मर चुके हैं। यहाँ तक कि सभी आम जनता में भी ये डर फैला हुआ है, जहाँ तक कि आम जनता जो है वो गवर्नर के साथ सहानुभूति चाहता आ रही है। वो सभी लोग बातें कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं कि गवर्नर एक बहुत ही अच्छा इंसान था, हमें भी यहाँ पर उसको ढूंढने में मदद करनी चाहिए। कहा जाता है कि उसने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के कुछ गुंडों को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी ने इस जेल के अंदर सभी कैदियों को मार दिया और साथ ही वो गवर्नर को उठाकर ले गए हैं। लगता है कि वो गवर्नर को किसी जगह के ऊपर जाकर मारने वाले हैं। हमें जाकर उन लोगों के साथ मदद करनी चाहिए, हमें गार्ड्स के साथ मिलकर उनको ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। यहाँ तक कि होटल के अंदर बैठे हुए कुछ पियक्कड़ होते हैं, वो भी यही बातें कर रहे होते हैं। वो लोग भी कहते हैं कि हमें भी जाकर गवर्नर को ढूंढना चाहिए। तो सभी लोग वहां पर गवर्नर के ठीक होने के लिए दुआएं कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सभी लोग गवर्नर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जबकि हमारा गवर्नर साहब जो होता है वो इस वक्त वुजुन के पैलेस में होता है। तो वहां पर पैलेस में वो जब सोमी को देखता है तो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। सोमी कहती है कि ये बंदा कौन है जो हमें घूर घूर कर देख रहा है, ये अजीब आदमी, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे सिटी का गवर्नर है और ये बहुत ही अच्छा इंसान है, ये बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं है। गवर्नर जो होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है, यानी सोमी की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि ये बच्ची ये काफी ज्यादा छोटी है लेकिन बहुत ज्यादा क्यूट है, लगता है कि ये इसकी बेटी है, लेकिन किसी भी एंगल से ये इसकी बेटी दिखाई नहीं देती। तो सोमी गवर्नर को अपना नाम बताती है कि मेरा नाम हवा सोमी है। तो वो उसे कहता है कि बहुत ही प्यारा नाम है, मेरा नाम होंग है। साथ ही उसे अपने बेटे के बारे में बताता है और उसे कहता है कि मेरा एक छोटा बेटा है जिसका नाम जिन रोंग है, मेरे ख्याल में उसकी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर ही होगी, कभी उससे मिलने के लिए मेरे पैलेस में आना, मुझे लगता है कि तुम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हो। जबकि हमारा वुजुन जो होता है वो सोमी को उठाकर वहां पर से साइड के ऊपर चला जाता है। जब वो साइड के ऊपर चला जाता है तो गवर्नर वहां पर सोच रहा था ये लड़की बहुत ज्यादा क्यूट है और मेरा बेटा इसके साथ अगर शादी कर लेता है तो उसके बाद लड़की मेरी बहू बन जाएगी और ये पावरफुल इंसान ये मेरा समधी बन जाएगा, तो फिर मेरे लिए यहाँ पर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। कि हमारा वुजुन उसकी तरफ घूर कर देखता है तो वो साथ ही वहां पर घबरा जाता है, हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 13 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लोग इनके साथ क्या करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने बैंक को भी पकड़ लिया है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।